Hi, today we're gonna discuss about Article 16 of Indian Constitution that talks about equality of opportunity in matters of public employment. अब जो आर्टिकल 16 है ये सिक्योर करता है हर एक सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सरकारी जॉब्स के लिए हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले दिस इज व्हाट आर्टिकल 16 टॉक अबाउट एंड जो क्लोज वन है ये सेम ही बात करता है कि भी जो गारंटी करता है हर एक सिटीजन को इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर रिलेटिंग टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट कोई भी ऑफिस है अंडर द स्टेट उसके अंदर हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड क्लोज टू कहता है कि भी हम किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे ऑन द ग्राउंड्स ओनली जो कि रिलीजन रेस कास्ट सेक्स डिसेंट प्लेस ऑफ बर्थ रेजिडेंस और एनी ऑफ देम अगर कोई बंदा इस पर्टिकुलर रिलीजन रेस कास्ट डिसेंट से बिलोंग करता है तो हम उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे हम उसको ये नहीं कहेंगे तेरे को ये एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी जस्ट बिकॉज यू बिलोंग टू दैट रिलीजन कास्ट सेक्स और डिसेंट जो क्लोज 3 है 4 है और 5 है ये एक्सेप्शन है टू रूल ऑफ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब जो आर्टिकल 15 और 16 है इसके अंदर डिफरेंस क्या है जो डिफरेंस है इन दोनों में कि भी ये दोनों आर्टिकल जोन से हैं ये डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करते हैं और जो आर्टिकल 16 है ये एप्लीकेबल है सिर्फ मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे और अपॉइंटमेंट पे टू एन ऑफिस अंडर द स्टेट कोई भी ऑफिस जो कि अंडर द स्टेट है उसके अंदर उसके ऊपर ये एप्लीकेबल है और जो आर्टिकल 15 है ये वाइडर देन आर्टिकल 16 है बिकॉज ये जनरल रूल जो इसका प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन को इन रिस्पेक्ट टू ऑल एनी ऑफ द मैटर्स ये डिस्क्रिमिनेशन को ही प्रोहिबिट करता है भी किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन है उसको ये प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 15 और जो आर्टिकल 16 है इसके अंदर 7 ग्राउंड्स हैं जिसके अंदर जिसको प्रोहिबिट कर रखा है किसी को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए जो कि रिलीजन रेस कास्ट सेक्स डिसेंट प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस के ऊपर है और जो आर्टिकल 15 है यह प्रोहिबिट करता है 5 ग्राउंड्स जो कि डिस्क्रिमिनेशन के हैं कि भी इसके ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा आर्टिकल 15 जो कि रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी अब जो स्टेट है किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देते वक्त कोई भी क्वालिफिकेशन या कंडीशन ले डाउन कर सकती है ये आर्टिकल 16 जो क्लोज वन है ये प्रोहिबिट नहीं करता है स्टेट को फॉर प्रिस्क्राइबिंग एनी रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर रिक्वायरमेंट और अपॉइंटमेंट। अब देखिए हम पुलिस वगैरह की भर्ती के लिए जाते हैं तो वहां पर क्या होता है टेस्ट भी होता है और प्रोसीजर भी होता है तो वो स्टेट को अथॉरिटी है उस टेस्ट और प्रोसीजर को लेने के लिए उसके लिए वो क्वालिफिकेशन भी सेटअप कर सकते हैं कि भी 10वीं पास 12वीं पास ग्रेजुएशन के लिए ऐसे ऐसे जो कंडीशंस लगाते हैं तो ये ओपन टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी टू ले डाउन सच प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस एंड अपॉइंटमेंट जो कि हेल्पफुल हो फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर डिसिप्लिन अमंग द गवर्नमेंट सर्वेंट्स। अब जो स्टेट ऑफ गुजरात है वर्सेस अरविंद कुमार तिवारी का केस था एक जिसमें रिस्पोंडेंट के फादर जो थे वो सब इंस्पेक्टर थे पुलिस के अंदर और वो मर गए इन हार्नेस एंड इमीडिएटली देयर अपॉन जो रिस्पोंडेंट था इसने फाइल किया एन एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑन कंपेंसेंट ग्राउंड भी मेरे को कंपेंसेटरी ग्राउंड के ऊपर मेरे पिताजी की जगह जो मेरे पिताजी सब इंस्पेक्टर थे उसकी जगह पे मेरे को पीएन की जॉब दे दो। अब जो पीएन की जॉब के लिए क्या था कि भी पीएन की जॉब जो होती है क्लास फोर्थ क्लास जॉब होती है और जो कि इसकी एसेंशियल एजुकेशन थी पीएन की जॉब के लिए वो चीज थी 10th पास और जो बंदा था जिसने इसकी कंपनसेटरी जॉब मांग रहा था वो था 7th पास। तो इसने कहा कि भी इसने प्रेयर की कि भी रिलैक्सेशन दी जाए मेरे को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। तो कोर्ट ने इस ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड को रिजेक्ट कर दिया था कि भी ऐसा नहीं होता कोई भी क्वालिफिकेशन अगर स्टेट अथॉरिटी के द्वारा जो भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसके द्वारा अगर सेटअप करी गई है तो आपको ऑब्वियसली उस एजुकेशन उस क्वालिफिकेशन को होना चाहिए आपके पास तभी जाकर आपको जॉब मिलेगी। ये नहीं कि भी मेरे पिताजी मर गए हैं जैसे इस केस में मर गए थे इनके पिताजी जो कि सब इंस्पेक्टर थे और लड़का कहता है कि भी मेरे को पीएन की जॉब दे दो और लड़का था 7th पास क्वालिफिकेशन मांग रही थी 10th पास। तो इसलिए अगर आपने चपड़ासी भी लगना है तो कम से कम 10वीं होनी चाहिए आपके पास और ये केस बहुत पुराना है वैसे तो अब तो चपड़ासी भी ग्रेजुएटेड चाहिए। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन कास्ट सेक्स डिसेंट प्लेस ऑफ बर्थ residence or any of them in respect of any employment or office under the state किसी को भी हम discriminate नहीं करेंगे in respect of employment or office under the state।
ये जो ग्राउंड्स दे रखे हैं डिस्क्रिमिनेशन के ये प्रोहिबिटेड है। ऐसे ही एक केस आया था गजुला दशरथ राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया सेक्शन 6 क्लोज 1 ऑफ द मद्रास हेरिडेटरी विलेज ऑफिस एक्ट 1895, जिसके अंदर एक कलेक्टर को अपॉइंट करना था विलेज मुंसिफ फ्रॉम अमंग अस द डिसेंडेंट्स ऑफ द लास्ट होल्डर। जो भी लास्ट होल्डर थे उनके डिसेंडेंट्स के बीच में से एक विलेज मुंसिफ को उसे अपॉइंट करना था, और जो डिसेंट है जो कि यहाँ पर दे रखा है हमें इसके अंदर क्लोज टू के ग्राउंड्स के अंदर जो कि प्रोहिबिटेड है आर्टिकल 16 के अंदर, तो इसके अंदर इन्होंने इस क्लासिफिकेशन को कर रखा था दैट वाज प्रोहिबिटेड, एंड दैट्स व्हाई सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन द सेक्शन 6 क्लोज 1 ऑफ द मद्रास हेरिडेटरी विलेज ऑफिस एक्ट 1895। रिक्वायरमेंट एज टू रेजिडेंस इन स्टेट, आर्टिकल 16 क्लोज 3। अब आर्टिकल 16 क्लोज 3 जो है ये सेक्शन है क्लोज 1 एंड क्लोज 2 की। क्लोज 1 कहता है कि भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए सभी सिटीजन्स को इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, एंड जो क्लोज 2 है ये प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट, एंड दीज आर द 7 ग्राउंड्स जो कि प्रोहिबिट करता है। पर ये आर्टिकल 16 जो क्लोज 3 है ये एक्सेप्शन है इन दोनों क्लोजेस की। इसमें क्लोज 3 जो ये कहता है कि भी जो कि पार्लियामेंट को empower करता है टू मेक एनी लॉ रिगार्ड टू क्लास और क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट। Okay, so they can make any law regard to this class or classes of employment or appointment. Uh, those who want to work under the office of the government or local authority within the state of union territory. तो ऐसे ही पार्लियामेंट ने एक एक्ट इनेक्ट किया under the Article 16 Clause 3, and that act is Public Employment Act. ये था requirement as to residence. Okay, this was a reservation as per looking the backwardness of these states, जो कि हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, तेलंगाना, the area transfer to the state of Andhra Pradesh from the former state हैदराबाद। ये जो एक्सेप्शन थी इनकी बैकवर्डनेस को देख के दी गई, तो इसकी वजह से इनको रिजर्वेशन दिया जाता है यहाँ पर just to accelerate their development in these states. ऐसे ही नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का एक केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया सेक्शन 3 ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1957, जो कि रिलेट करता था तेलंगाना पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश और एज अल्पावारिस द पार्लियामेंट। तो कोर्ट ने एक्सप्लेन किया कि जो वर्ड स्टेट है ये सिग्निफाई करता है स्टेट को एज यूनिट एंड नॉट पार्ट ऑफ स्टेट एज डिस्ट्रिक्ट। सो जो ये यूनिट्स हैं ऑफ स्टेट्स, देयरफॉर जो पार्लियामेंट्री लॉ है ये प्रोवाइड फॉर द रेजिडेंस, ये प्रोवाइडेड है फॉर द रेजिडेंस ऑफ द होल आंध्र प्रदेश एंड नॉट इन तेलंगाना विच वाज पार्ट ऑफ द स्टेट, जो कि पहले पार्ट था स्टेट का। आर्टिकल 16 क्लोज 4 is not an exception to Article 16 clause 1. This is an enabling provision and that is enacted to secure the classless equality. ये जो रिजर्वेशन है ये मैंडेटरी नहीं है इन दिस आर्टिकल के अंदर, इस आर्टिकल के अंदर, और ये एक डिस्क्रिशनरी पावर है टू द स्टेट टू मेक रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास। अब बैकवर्ड क्लास के अंदर शेड्यूल कास्ट भी आती है और शेड्यूल ट्राइब्स भी आती हैं, वो सिटीजन जो कि एडुकेटली रिप्रेजेंट नहीं हो पाए इन द सर्विसेज ऑफ द स्टेट आइदर न्यूमेरिकली और क्वालिटिवली। ये कन्फर नहीं करता है कोई भी ऐसा राइट सिटीजन्स को टू क्लेम रिजर्वेशन। जो स्टेट है ये अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हुए इन द एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शन ये रिजर्वेशन दे सकते हैं टू द क्लास जो कि सोशली, एजुकेशनली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, आइदर इन पब्लिक सर्विस और obtaining an admission in educational institution. So we know that in public employment there is a reservation for backward class, scheduled tribes, or there is a reservation also in educational institution. So this is to give them uh, equality in the society, because as we know the past of India, the people were exploited on the basis of caste system. So जो ये term reservation है ये imply करता है एक separate reserved category for a person. ये जो purpose है इस reservation का ये protect करता है weaker category against competition from open category candidates. ये specially design किया गया है for the advancement of any socially and educationally backward class of citizens, और for the SC and SC ये enable करता है
them to enter and adequately represented in various field। ये जो रिजर्वेशन है ये सबको इनेबल कर देता है। जो SC और SC है, बैकवर्ड क्लासेस है, जिनको कभी मौका नहीं दिया जाता था किसी भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर काम करने का, as they were used to say like untouchables। So this is why they were not adequately represented in the post of public employment। सिर्फ उंगा पुंगा काम जो होता है कि भी like you just supposed to clean the roads, you just supposed to clean the sewage, or you just supposed to clean the manure of the human waste and everything। So this is why the reservation concept was brought up by B.R. Ambedkar। and ये एडुकेटली रिप्रेजेंट करने के लिए था सबको, कि भी सबको एक अधिकार मिले, एक पहुंच तक पहुंचने का, खुद को रिप्रेजेंट करने का, वो फ्रीली अपने आप को एक्सप्लोर कर सके, सोसाइटी को दिखा सके कि भी या वी ऑल आर कैपेबल ऑफ समथिंग, नॉट फ्यू पीपल। Okay, so this is an enabling provision to the state। They can make a reservation for a class, those who are not represented properly, or those who are economically or socially, educationally backward in their public services। Okay, ऐसे ही रिजर्वेशन को लेकर एक केस आया था, टी देवदसन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस को कैरी फॉरवर्ड रूल के नाम से भी जाना जाता है। इन दिस केस जो रेगुलेटिंग ये जो केस था ये रेगुलेट कर रहा था रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाज स्ट्रक डाउन बाय द कोर्ट एज इनवैलिड एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये क्या करते थे कि भी जो SC और ST की जो सीट वैकेंट रह जाती थी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर, उसको वो कैरी फॉरवर्ड करते थे। ऐसे ही फिर मिस्टर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूरी का केस आया, जिसमें जो रिजर्वेशन थी जो कि एक्सीड कर रही थी 50% इन अ सिंगल ईयर वुड बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जैसे कि कैरी फॉरवर्ड रूल के थ्रू वो 50% से एक्सीड कर जाती थी, इस वजह से इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया कैरी फॉरवर्ड रूल को भी, और जो कि एक्सीड कर रही थी 50% से मोर। ऐसे ही स्टेट ऑफ केरला वर्सेस NM थॉमस का केस आया, जिसमें कहा कि भी जो केस था रिगार्ड टू द कंटेंट एंड रीच ऑफ आर्टिकल 16 क्लोज 1 2 एंड क्लोज 4 एंड इंटर रिलेशन ऑफ आर्टिकल्स 14 15 and 16। so 14 is all about equality, and 15 is about discrimination, and 16 is equal opportunities of public employment। In this case जो गवर्नमेंट थी इसने फ्रेम किए रूल्स रेगुलेटिंग टू प्रमोशन फ्रॉम द कैडर ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क्स टू द हायर डिवीजन ऑफ द अपर डिवीजन क्लर्क्स। इसमें क्या था कि भी जो गवर्नमेंट थी इसने कुछ रूल्स रेगुलेट किए फॉर द प्रमोशन, जो कि प्रमोशन थी लोअर डिवीजन क्लर्क्स की टू द हायर डिवीजन of the upper division clerks, so which was made dependent on the passing of departmental test। इसके लिए इनको एक टेस्ट देना पड़ना था जो कि within 2 years था of the introduction of the test, और जो failure to pass the test within 2 years disentitled to lower division clerk promotion in future। जो भी इस टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाएगा वो disentitled था for the lower division clerk के लिए and promotion in future। but the members जो belong करते थे scheduled caste and tribe से were granted longer period and were given extra years for passing the test। अब जो कोर्ट थी इसने हेल्ड किया कि भी giving preference to the employees belonging to SC and ST was an just reasonable qualification for providing equal opportunity for all citizens। Okay, so this was just made it an a reservation in the for the SC and ST, those who were backward। दिस इज फॉर दैट। सो रिजर्वेशन, सो कैरी फॉरवर्ड रूल जो सा है वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया, क्योंकि 50% से वो एक्सीड करता था जब भी वो कैरी फॉरवर्ड करते थे वैकेंट सीट्स को। और ऐसे ही मिस्टर बालाजी में जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया अगर कोई भी रिजर्वेशन एक्सीड करती है 50% से। पर इन सम सर्कमस्टांसेस दैट कैन बी, अगर उसको हम बढ़ा सकते हैं इन सम सर्कमस्टांसेस अगर वो वैलिड रीजंस पे है। अब केसी वसंत कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का ऐसे केस था जो बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, इसने एक्सप्रेस किया सेपरेट ओपिनियंस ऑन द इश्यूज ऑफ रिजर्वेशन। रिजर्वेशन के ऊपर इन्होंने एक सेपरेट ओपिनियन दिया अपना, और इन्होंने कहा कि जो रिजर्वेशन इन दी फेवर ऑफ SC एंड ST वो कंटिन्यू होनी चाहिए एट प्रेजेंट, बट ये एक वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कि भी सदाबहार रहे, कुछ टाइम के लिए रहनी चाहिए बट सदाबहार नहीं। फॉर द बैकवर्ड क्लास टू टेस्ट शुड बी कंजंक्टली अप्लाइड। अब जो बैकवर्ड क्लास को जानने के लिए भी बैकवर्ड क्लास कौन है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर दो टेस्ट थे फॉर द पर्पज ऑफ रिजर्वेशन, नेमली शुड बी कंपेरेबल टू द। अब अगर बैकवर्ड क्लास की हमने आइडेंटिफाई करना है तो वो क्या होना चाहिए, वो कंपेरेबल टू द SC एंड ST
ST in matters of backwardness होना चाहिए और they should satisfy the test as laid down by the state government, कि वो SC और ST जो है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स है उनके उनके जैसा बैकवर्ड होना चाहिए, उनके जितना बैकवर्ड होना चाहिए, और जो स्टेट टेस्ट ले डाउन कर रही है उसको वो सेटिस्फाई और उसको क्लियर भी करे। दैट पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन शुड बी रिवाइज फॉर एवरी 5 years। जो पॉलिसी है रिजर्वेशन की इसको रिवाइज करना चाहिए एवरी 5 years टू द स्टेट टू रेक्टिफाइंग डिस्टोर्शन अराइजिंग आउट ऑफ द पर्टिकुलर फैसेट ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ पॉलिसी। देखिए आपको पता है कि भी रिजर्वेशन को लेकर बहुत सारे इश्यूज होते हैं लोगों के बीच में कि भी कुछ ही पर्टिकुलर क्लास के लोगों को इतना स्पेशल प्रिविलेज क्यों दे रखा है, बट वो ये नहीं जानते कि भी ये जो बैकवर्ड क्लास लोग हैं SC और ST या फिर बैकवर्ड क्लास जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होते हैं इनको स्पेशल प्रिविलेज कंसेशन कह सकते हैं या रिजर्वेशन हम कह सकते हैं इसलिए दिया जाता है क्योंकि इकोनॉमिकली और सोशली और एजुकेशनली वीक होते हैं, पीछे होते हैं हमसे आम लोगों से जो कि जनरल ओपन कैटेगरी होती है उसमें। टू द पीपल ऑफ वेंटिलेट देयर व्यूज, और तो ये 5 साल हर 5 साल बाद ये रिजर्व रिवाइज होनी चाहिए और जो पीपल हैं इसके ऊपर अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सकें ऑन द डिपेंड इन प्रैक्टिकल इम्पैक्ट ऑफ द पॉलिसीज ऑफ भी प्रैक्टिकल इम्पैक्ट क्या है पॉलिसीज ऑफ रिजर्व। ऐसे ही रिजर्वेशन को लेकर मंडल कमीशन बनाई गई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ BP मंडल, और इन्होंने इनका कहना था कि भी इनके वेरियस एस्पेक्ट थे रिजर्वेशन को लेकर, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू थे, डिफरेंट ओपिनियन थे रिजर्वेशन को लेकर। इनका कहना था कि भी जब तक कोई लॉ आर्टिकल 309 के अंदर नहीं बनाया जाता रिजर्वेशन इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास, तब तक एग्जीक्यूटिव के पास पावर है उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करना बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। और जो क्लोज 4 है ये एक्सेप्शन नहीं है आर्टिकल 16 क्लोज 1 को, ये सिर्फ एक इंस्टेंस देता है फॉर क्लासिफिकेशन एंड जो कि परमिट की गई है क्लोज 1 ऑफ आर्टिकल 16 के अंदर, जिसमें कहा गया है कि भी एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया मस्ट हैव इक्वल इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अंडर द यूनियन एंड स्टेट। अब जो कोर्ट था इसने ओवर रूल किया मिस्टर बालाजी एंड देवदासन एंड अप्रूव किया जो व्यू उन्होंने थॉमस के केस में लिया था, और उन्होंने कहा कि जो वर्ड इसके अंदर यूज किए गए हैं एज अ प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट इन आर्टिकल 16 क्लोज 4, ये कंटेम्पलेट नहीं करते वन फॉर्म ऑफ प्रोविजन नेमली रिजर्वेशन, ये जो कंटेम्पलेट करते हैं अदर प्रोविजन जो कि स्पेशल प्रोविजन हैं लाइक प्रेफरेंस, कंसेशंस एंड एग्जेम्पशंस। अब जो क्लोज 4 है ये कहता है कि जो आर्टिकल 16 है ना ये एग्जॉस्टिव है, एक स्पेशल प्रोविजन है जो कि सिर्फ इन द फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स के लिए बनाया जा सकता है। इन दिस रिस्पेक्ट जो मेजोरिटी थी इसने रिएट्रेट किया एंड एग्रीड किया जो व्यू थॉमस के केस में लिया गया था, और इन्होंने कहा कि इट इज नॉट एग्जॉस्टिव ऑफ कंसेप्ट ऑफ रिजर्वेशन, ये सिर्फ लिमिटेड नहीं है रिजर्वेशन तक, रिजर्वेशन के कंसेप्ट तक, बल्कि ये एग्जॉस्टिव है रिजर्वेशन इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास अलोनली अलोन। इट नॉट ओनली परमिट एक्सटेंडिंग ऑफ प्रेफरेंस, ये सिर्फ परमिट नहीं करता है कि भी हम एक्सटेंड कर दे किसी की प्रेफरेंस को, कंसेशन को या एग्जम्पशन को, बट ये रिजर्वेशन भी परमिट करता है ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट, रिजर्वेशन की भी किसी भी एम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट के अंदर रिजर्वेशन प्रोवाइड। अब जो आर्टिकल 16 क्लोज 4 के अंदर जो वर्ड क्लास यूज किया गया है ये यूज किया गया है सोशल क्लास की सेंस के अंदर, ये कोई एंटिथेटिकल नहीं है कास्ट को, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एंटायर कंट्री के लिए है, और जो टर्म क्लास इसके अंदर यूज किया गया है कम्युनिटी ग्रुप क्लासेस सेक्शन के लिए यूज किया गया है जो कि फाउंड टू बी बैकवर्ड है। एंड ये फर्दर स्टेट करता है कि भी कई ऐसे रिलीजन हैं जैसे कि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिख जो कि रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं कास्ट सिस्टम को, बट स्टिल देयर आर सम backward communities, groups, classes and section in these religions for that they need reservation for to accelerate their development with others। और जो आइडेंटिफाई अगर हमने आइडेंटिफाई करना है बैकवर्ड क्लास कौन सी है तो हमको कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी किसी ग्रुप क्लास और सेक्शन से, तो ऐसे ही आइडेंटिफाई कर सकती है। और ये आइडेंटिफाई करने के लिए जो है वो गवर्नमेंट है, ये परमिशन करती है किसी भी अथॉरिटी को टू आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन कम इनकम विदाउट रेफरेंस टू कास्ट, कि भी विद दी ऑक्यूपेशन और जो उनकी इनकम है उनको वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भी वो बैकवर्ड है क्या नहीं है विदाउट रेफरेंसिंग देयर कास्ट। अब जो बैकवर्डनेस है ये कंटेम्पलेट जो कर रही है क्लोज 4 के अंदर ये सोशल बैकवर्डनेस की बात कर रही है। अब यहाँ पर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बार नहीं है टू क्लासिफाई द बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन इनटू द बैकवर्ड एंड मोर बैकवर्ड कैटेगरीज, तो इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं जो बैकवर्ड क्लासेज है इनटू बैकवर्ड एंड मोर बैकवर्ड क्लासेज। ये क्यों है, ये इसलिए है कि भी जो क्रीमी लेयर है बैकवर्ड क्लास की उसको खत्म कर दिया जाए और जोन सा
रिजर्वेशन है ये पुअर टू पुअर और वीकेस्ट टू वीकेस्ट सेक्शन को मिले, जो कि क्रीमी लेयर है इसको एक्सक्लूड कर दिया जाए क्लास फ्रॉम क्लेमिंग द बेनिफिट्स। और जो रिजर्वेशन है ये कंtemplate करता है क्लोज जो कि शुड नॉट एक्सीड 50%। अगर ये 50% से एक्सीड करेगा तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो जाएगा। इट में एक्सीड इन द केसेस एक्सेस ऑफ 50% व्हेन देयर इज ए एक्स्ट्राऑर्डिनरी केसेस के अंदर 50% एक्सीड कर सकता है अगर वो जस्टिफाइड है। वैसे अगर ये करता है 50% एक्सीड करता है तो नहीं, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर होगा। एंड जो इट स्पीक्स एडुकेट रिप्रेजेंटेशन, ये कहता है कि भी एडुकेट रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए है जो लोग बैकवर्ड क्लास के हैं, ना कि प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन। अब जो एडुकेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन है ये डिटरमाइन नहीं की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ बैकवर्ड क्लासेस इन द सर्विसेज। फॉर डिटरमाइनिंग द एडुकेसी जो रिप्रेजेंटेशन है ये ली जानी चाहिए ऑन डिफरेंट लेवल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो रूल 50% का है ये शैल बी एप्लीकेबल ऑन ओनली टू रिजर्वेशन प्रॉपर। ये जो रूल है 50% का ये सिर्फ एप्लीकेबल होगा रिजर्वेशन के ऊपर, नॉट टू बी इंडेड कैन नॉट बी एप्लीकेबल टू द एग्जाम्पशन कंसेशंस और रिलैक्सेशन। यहाँ पर ये 50% का रूल नहीं यूज होगा जो कि एप्लीकेबल नहीं होगा if any provided to the backward class for the purpose of applying that rule 50% a year should be taken। जोन सा हमने ये रूल अप्लाई करना है 50% का, इसके लिए हमको एक ईयर को एज एन यूनिट लेना पड़ेगा एंड टू नोट द एंटायर स्ट्रेंथ ऑफ द कैडर सर्विस और यूनिट एज मे बी। सो हमको अगर 50 का रूल अप्लाई करना है तो हमको एक ईयर को एज एन यूनिट लेना पड़ेगा, नोट द एंटायर स्ट्रेंथ। जो कैरी फॉरवर्ड रूल है अनफिल्ड वैकेंसीज के लिए अंडर आर्टिकल 16 क्लोज 4 के अंदर, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा अगर वो एक्सीड नहीं करता, अगर वो ब्रीच नहीं करता 50% के रूल को। अब जो कोर्ट था इसने ओवर रूल किया देवदर्शन के केस को, जहां पे कैरी फॉरवर्ड रूल को स्ट्रक डाउन कर दिया गया था ऑन द ग्राउंड दैट जो एप्लीकेशन थी वो रिजल्ट कर रही थी रिजर्वेशन की मोर देन 50% ऑफ वैकेंसीज, ये एक्सीड कर रही थी 50% वैकेंसीज इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेज। सो दैट वाई ये जो कैरी फॉरवर्ड का रूल था इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया था कोर्ट द्वारा। अब ये कहता कि भी जो जो रिजर्वेशन है ये कंटेम्पलेट नहीं करता प्रमोशंस के अंदर। जो रिजर्वेशन है ये प्रमोशंस के अंदर नहीं मिलेगी, जो रिजर्वेशन है ये सिर्फ अपॉइंटमेंट्स के अंदर है। सो रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस शुड नॉट बी मेड इन सर्विस एंड पोजीशन वेयर मेरिट अलोन काउंट्स। कि अब रिजर्वेशन जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए हम रिजर्वेशन दे रहे हैं वो हमें उन जगहों पे नहीं देनी चाहिए जहां पर मेरिट अकेली काउंट हो रही है, जैसे कि प्रेसिडेंट, गवर्नर, कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर ऑफिस हैं जहां पर मेरिट अलोन काउंट करती है, जैसे डिफेंस हो गया, नेवी हो गया, ऐसी जगहों पे यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं होते। अब जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन था इसमें 77th अमेंडमेंट 1995 आर्टिकल 16(4)A इंसर्ट किया गया। और इस अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ कि भी जो कमिश्नर ऑफ कमर्शियल टैक्सेस एपी हैदराबाद वर्सेस जी सेतु माधवा राव थे, इसमें हेल्ड ये किया गया कि भी नथिंग इन दिस आर्टिकल वो प्रिवेंट किसी भी स्टेट को ऐसे प्रिवेंट नहीं करेगा फॉर मेकिंग एनी प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशन इन मैटर्स ऑफ प्रमोशंस। अब क्या था कि भी हम रिजर्वेशन दे सकते थे इन द मैटर ऑफ प्रमोशन टू एनी क्लास और क्लासेस ऑफ पोस्ट इन द सर्विस अंडर द स्टेट और इन द फेवर ऑफ शेड्यूल कास्ट। अब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए अगर हमने प्रमोशन के अंदर भी रिजर्वेशन देना है तो वो आर्टिकल 16 क्लोज 4 के अंदर इंसर्ट करके दे दी कि भी चलो अब हम प्रमोशन दे सकते हैं, रिजर्वेशन इन प्रमोशन भी कर सकते हैं। ऐसे ही रिजर्वेशन इन प्रमोशन कैचअप रूल नेगेटेड इन 85th अमेंडमेंट 2001। और इसमें क्या हुआ, जो जगदीश लाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा था, इसने सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया दैट व्हेन रिजर्व कैंडिडेट्स दलित और ट्राइबल हैड बीन प्रमोटेड अर्लियर टू ए जनरल कैंडिडेट, अगर हमने किसी दलित और ट्राइबल को प्रमोट कर दिया है जनरल कैंडिडेट से पहले, जो सीनियरिटी होगी ना इन द न्यू कैडर वुड रैंक फ्रॉम द डेट ऑफ देयर ज्वाइनिंग प्रमोशन। जिस दिन वो ज्वाइन करेंगे उसी दिन ही उनकी सीनियरिटी शुरू हो जाएगी। नाउ दिस केस वाज ओवररूल्ड इन अजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जिसके अंदर हेल्ड किया गया कि भी जो आर्टिकल 16 क्लोज 4 है और जो आर्टिकल 16 क्लोज 4 है ये प्रोवाइड करता है रिप्रेजेंटेशन इन सर्टेन क्लासेस इन सर्टेन पोस्ट। जो कोर्ट था इसने रूल किया कि जो बोथ आर्टिकल हैं ये कोई फंडामेंटल राइट कन्फर नहीं करते और कोई काइंड ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी भी इम्पोज नहीं करते हैं स्टेट के ऊपर। बस ये एक इनेबलिंग प्रोविजंस है जो कि डिस्क्रिशन वेस्ट करता है टू द स्टेट टू कंसिडरिंग प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन इफ द सर्कमस्टांसेस मेंशन। अगर कोई सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं उसके हिसाब से अगर हमको कोई रिजर्वेशन देना पड़ रहा है इन द प्रमोशन और इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट, जिसमें हमने अगर अंडर द स्टेट और अंडर द यूनियन अगर कोई पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात है उसके अंदर और 4A के अंदर अगर कोई सर्कमस्टांसेस पैदा होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम रिजर्वेशन दे सकते हैं फॉर बैकवर्ड क्लासेस इफ इट सीम्स टू द स्टेट। अगर उसको नहीं लगता है कि भी जरूरत नहीं है तो वो नहीं देगा। ऐसे ही कोर्ट ने फिर रिपील किया और अप्रूवल
with the approval of the decision in Veerpal and Ajit Singh that cases एंड ऑब्जर्व दैट जो रूल है रिजर्वेशन का ये एक्सेलरेट प्रमोशन की बात करता है पर ये एक्सेलरेट कॉन्सिक्वेंटली सीनियरिटी नहीं देता। और ऐसे ही जो कॉन्स्टिट्यूशनल 85th अमेंडमेंट थी एक्ट 2001 इन द अमेंडेड क्लोज 4A आर्टिकल 16 यहाँ पर प्लेस करते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स को in matter of promotion to any class जो words थे in matter of promotion with consequently seniority to any class have been substituted। so in matter of promotion to any class को substitute करके ये वाली line यहाँ डाल दी जो कि बात करती है in matter of promotion with consequently seniority to any class have been substituted कि भी आपको consequently seniority मिल जाएगी। in matter of promotion with consequently seniority any class have been substituted जो भी substitute ये substitute करा गया था इस बार भी क्लास को हटाकर यहाँ से जो ये लाइन थी इसको हटाकर यहाँ पर आर्टिकल 16(4)(a) के अंदर इस कॉन्सिक्वेंटली सीनियरिटी को इंसर्ट कर दिया गया था। अब जो इफेक्ट था अमेंडमेंट का वाज दैट व्हेन कभी भी जब कोई दलित और ट्राइबल को प्रमोट किया जाता था अर्लियर टू द जनरल कैंडिडेट जो सीनियरिटी थी न्यू यूनिट के अंदर न्यू कैडर के अंदर वुड रैंक फ्रॉम द डेट ऑफ द ज्वाइनिंग ऑन प्रमोशन। जब भी वो ज्वाइन करेगा जब भी वो प्रमोट किया जाएगा उस दिन से उसकी सीनियरिटी इफेक्ट नहीं करेगी और गेटिंग वाइप्ड आउट आफ्टर द प्रमोशन। और जो जनरल कैंडिडेट है फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव डेट ऑफ प्रमोशन एंड दैट द जनरल कैंडिडेट वुड रिमेन जूनियर। अब वो जूनियर ही रहेगा इन हायर एक्सेलेंस टू द रिजर्व कैंडिडेट वो रिजर्व कैंडिडेट के अंडर ही रहेगा। जब रिजर्व कैंडिडेट को प्रमोट करके ऊपर वाली मतलब एक हायर रैंक पे रख दिया है तो वो कॉन्सिक्वेंटली उसी दिन से सीनियरिटी पे आ जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ द प्रमोशन फ्रॉम द जनरल कैंडिडेट। Exclusion of 50% ceiling with respect to carry forward reserved vacancies article 16 clause 4B। so अब 50% की जो सीलिंग थी इसको हटा दिया गया था कि भी अब एक्सीड हो सकता। जो इंदिरा सामने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था इसमें क्या था कि जो मेजोरिटी थी इसने रूल किया कि भी जो ऑपरेशन है कैरी फॉरवर्ड रूल का ये शुड नॉट रिजल्ट इन ब्रीच ऑफ 50% रूल कि भी जो हम कैरी फॉरवर्ड का रूल है इसमें 50% से एक्सीड नहीं करना चाहिए। पर ये रूल जो सा था ये फॉलो नहीं किया गया आफ्टर द 81st अमेंडमेंट एक्ट 2000 जो कि ऐड किया गया था एडिड द क्लोज ऑफ 4B जिसकी वजह से क्लोज 4B ऐड हुआ। अब इसमें क्या था कि जो क्लोज था ये इनेबल कर रहा था स्टेट को टू कैरी फॉरवर्ड द अनफिल्ड रिजर्व वैकेंसीज कैरी फॉरवर्ड कर सकती थी अनफिल्ड रिजर्व वैकेंसी को टू बी फिल्ड एनी सक्सीडिंग ईयर सो एज टू रिमूव द बैकलॉग। अब while working out the carry forward rule जो एक्सपर्ट्स को थी इसके पास टू फैक्टर्स थे जो कि इसको अपने दिमाग में अपने माइंड में रखने थे रिक्वायर्ड टू बी केप्ट इन माइंड नेमली दैट इज द अनफिल्ड वैकेंसीज एंड द टाइम फैक्टर। वो अनफिल्ड वैकेंसीज कब तक के लिए खाली हैं। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए इसकी पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए जो टाइम स्केल था हैज टू बी इम्पोज इन द इंटरेस्ट ऑफ एफिशिएंसीज इन द एडमिनिस्ट्रेशन एज टू मैंडेटेड बाय आर्टिकल 335 कि भी इसके ऊपर जो हमको था कि भी टाइम स्केल इम्पोज has to be imposed in the interest of the efficiency in administration as to mandated by article 35 it if the time scale is not kept in mind अगर time scale को हम mind में नहीं रखते हैं तो court said that the post will continue to remain vacant वो खाली रहेंगी और वो harmful होंगी for the administration office। अब आर्टिकल 16 क्लोज 5 जो है ये बात करता है कि भी रिलीजियस और डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर कोई रिजर्वेशन होगा सो नहीं इट इज एन एक्सेप्शन टू द क्लोज 1-2 ऑफ द आर्टिकल क्लोज 5 जो क्लोज 5 है ये एक्सेप्शन है क्लोज 1 एंड 2 की और ये परमिट करता है कि जो कोई भी ऑफिस है इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ कोई भी रिलीजन का ऑफिसर ये तो हिंदू रिलीजन मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर सो कोई भी अफेयर है जो कि हिंदू रिलीजन के हैं तो वो हिंदू रिलीजियस डिनोमिनेशन कैन बी हेल्ड ओनली बाय हिंदू। कोई भी वो रिलीजियस डिनोमिनेशन है वो सिर्फ हिंदू द्वारा कोई भी सिख गुरुद्वारा है तो हम ऐसे डिमांड नहीं कर सकते कि इसके अंदर भी रिजर्वेशन होनी चाहिए कि भी ये बैकवर्ड क्लास का बंदा आकर यहाँ पर पूजा करे। नहीं उनके हर एक के अपने अफेयर्स होते हैं रिलीजियस डिनोमिनेशन होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो चलते हैं तो उसको सिर्फ उन्हीं के धर्म का इंसान कर सकता है तो इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। अब जो क्लोज 6 है ये कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन इन रिगार्ड to reservation of appointment or post in favor of any economic weaker section of citizens other than mentioned in clause 4। जो clause 4 के अंदर बैकवर्ड क्लास के बारे में बात कर रखी है जो कि सोशली बैकवर्ड होंगे एजुकेशनली उनको छोड़कर कोई भी इकोनॉमिक weaker सेक्शन होगा clause 6 के अंदर स्टेट उनके लिए लॉ बना सकती है।